हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट कर दिया है और उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे तब उसके अंदर ही हम उसको देख लेंगे। उसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस टॉपिक का मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ मतलब है। जब आप इस चीज़ को ग्रामर के अंदर पढ़ते हो देन आप वेरिएशन ऑफ वर्ब को पढ़ते हो। जब आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, जब कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के बारे में पढ़ते हो, और अगर आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ोगे तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी जो हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। अब इसके अंदर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे कॉन्जुगेट के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वो जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होता है उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट की साइन होती है उसको हम चेंज करके दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। मतलब साइन चेंज करना, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। और जब आप कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस जेड के ऊपर आप एक लाइन दे दोगे जिसे आप बार पढ़ सकते हो। अब आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को किस तरह से लिखते हैं? a प्लस बी आयोटा। अब बी आयोटा लिखें या आयोटा बी लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है? a है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये आयोटा बी। अब ये जो रियल पार्ट है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जिसके साथ आयोटा है जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन हम चेंज कर देंगे। क्या मतलब? ए को सेम रहने दें और प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आप साइन डिफरेंट करते हो तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस आ गया और बाकी ये आयोटा भी सेम रहेगा, और ये आपका कॉन्जुगेट है। अब आपने इस नंबर का कॉन्जुगेट तो लिख लिया, लेकिन आप रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे? आप रिप्रेजेंट करोगे इसको इस तरह से। तब आपको पता लगता है कि भाई आपने इस नंबर का कॉन्जुगेट निकाला है, जो कि ये है। आई होप कि आपको ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को सोल्व करना। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 6 क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं बल्कि इस चीज़ों को हमने इसके कॉन्जुगेट निकालना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 3 + 2 आयोटा। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर रियल कौन सा पार्ट है और इमेजिनरी कौन सा पार्ट है। जिसके साथ आयोटा है वो आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब आप सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से, z = 3 + 2 आयोटा। सही है। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है? कॉन्जुगेट निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? z को रिप्रेजेंट करें, इसकी रिप्रेजेंटेशन दे कॉन्जुगेट की, क्या लगाएंगे? ऊपर लाइन लगाएंगे, इसको कर दें इक्वल। अब क्या करेंगे? कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। कैसे? 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। सही है। अब ये हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। 0 - 7। अब सर आपने कहा था कि जिसके साथ आयोटा होता है हम उसकी साइन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आयोटा नहीं है।
याद रखिएगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की साइंस को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं किस तरह से, a प्लस बी आयोटा, ये जनरल फॉर्म है। अगर इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये आयोटा हम नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ b लिखेंगे। हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि ये जो b वाला पार्ट है ये आयोटा वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है, ये 7। तो किस तरह से आप लिखेंगे इसको, z इज इक्वल टू 0, -7, ये ऑर्डर पेयर में है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, 0 - 7 आयोटा। अब ये कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं हम। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, z के ऊपर एक बार दे देते हैं। अब अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, इसके कॉन्जुगेट को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करनी है। क्या करनी है, साइन चेंज। जैसे आप 7 ही लिख लें, बस पॉजिटिव 7 लिखें या सिर्फ 7 लिखें तब भी पता लग जाता है। अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 0 + 7 आयोटा, या सिर्फ और सिर्फ 7 आयोटा भी लिख लें, क्योंकि 0 का कोई यहाँ पे इतना खास इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में क्या है, -1, 0। देखें ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है। लेट सपोज इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, -1, 0 आयोटा। तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा मतलब इमेजिनरी पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 0 है। तो इसका कॉन्जुगेट भी सेम ही रहेगा 0, या आप इसको सिर्फ और सिर्फ -1, 0 लिख दें इस तरह से। आई समझ में? या इसको ऑर्डर पेयर में लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, इसका कॉन्जुगेट सेम ही निकलेगा। ठीक है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। 1 - आयोटा, 1 - आयोटा क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 1 - आयोटा, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 + आयोटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर कौन सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, -3/4 -3/4 प्लस -4/5 और ये आपका आयोटा है। अब इसको सही तरीके से सॉल्व करने के लिए पहले आप इसकी साइन को सॉल्व करें। कैसे, z इज इक्वल टू -3/4 माइनस इंटू प्लस -4/5 आयोटा। अब आपको पता है इमेजिनरी वाले पार्ट की आपने साइन चेंज करनी है, ये माइनस है तो आप इसको प्लस कर लेंगे, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लें। अब ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और ये आपका कॉन्जुगेट भी है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 आयोटा + 1, 3 आयोटा + 1 किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर तो 3 आयोटा, यहाँ पे कोई मसला नहीं, आप इसको रीअरेंज कर लें। किस तरह से करेंगे, 3 आयोटा + 1 इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। यहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई भाई, 3 आयोटा + 1 या 1 + 3 आयोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, इसका कंजुगेट कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 1 - 3 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ना दें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और ये आपका आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि कॉन्जुगेट क्या है और कॉन्जुगेट का मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी हम साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक के लिए ये वीडियो है, और लास्ट जो 4 और 5 क्वेश्चन है वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।